अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैटलैब में कैसे मैट्रिसेस क्रिएट करनी है और फिर उन मैट्रिसेस पे किस तरह हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि ऑपरेशन है ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का इन्वर्स, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, और हम लोग सीखेंगे साथ साथ मल्टीप्लिकेशन। हम लोग ये भी सीखेंगे एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं। सो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का बुक में से, ठीक है, MT 640 के हैंडआउट में से लेक्चर नंबर 9 है, मैट्रिसेस इन मैटलैब। अब मैट्रिसेस कैसे क्रिएट करनी है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्लियर आर क्लोज ऑल CLC। अब मैट्रिक्स क्रिएट कर, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर्स ज़ाहिर करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर होते हैं। एक रो की मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, सो इसको रन करके देखते हैं। देखें ये क्रिएट हो गई एक रो की। लेट्स सपोज ये सेमी कोलन मतलब कि दूसरी रो क्रिएट करनी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे हज़ारों मैट्रिक्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो। एक मैट्रिक्स लेके चलूँगा, उस पर सब ऑपरेशन परफॉर्म करना सिखा दूँगा। आप बीच में कॉमा डाल सकते हो स्पेस की जगह, ठीक है, स्पेस दे दोगे तब भी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे क्रिएट होगी, इसमें 3 रोज आएंगे और 3 कॉलम आएंगे। अब ट्रांसपोज लेने का आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज की कमांड क्या, हम प्राइम की कमांड यूज़ करते हैं, ये 3 रोज और 3 कॉलम आ गए। ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ए ऑफ प्राइम कर दो, सिंगल कोट ए पे डाल दो, ट्रांसपोज ले देगा ये, ज़रूर लेगा ये ट्रांसपोज ले लिया इसका। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। इन्वर्स लेना है, आप कुछ भी लिख दो y की जगह, ये y नाम है, ठीक है, आप लिख दो इन्वर्स ऑफ ए, कुछ भी लिख दो, ये तो आप पे है। अब रन करते हैं। इन्वर्स देखें लेता है कि नहीं लेता। लेट्स सपोज अगर पॉसिबल हुआ तो ले लेगा, ये इन्वर्स आ गया इसका, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट वाला जो होता है, ठीक है। अब बेटा इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, हम z कहते हैं, a को मल्टीप्लाई ऐसे कर दो। अगर पॉसिबिलिटी होगी मल्टीप्लिकेशन की तो करेगा। देखें ये मल्टीप्लाई कर दिया, a को a से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आएगा। पहली के कॉलम और दूसरे की रो बराबर भी होना लाजमी है। मैं कहता हूँ t = a की जितनी वैल्यूज है उनका साइन लो, ठीक है, साइन फंक्शन लो। मतलब a के ऊपर हम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी सारा समझा चुका हूँ, ठीक है। आई थिंक सो यह साइन कैपिटल आएगा। तो ये साइन वैल्यू ले लिया, ठीक है। और ऑपरेशन चाहो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये कमांड यूज़ की है मैंने, कि दोबारा आप लोगों को यूज़ करके बताता हूँ, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए, ठीक है। ये कमांड यूज़ की, इसमें रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ जाएगी। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है बेटा, डायगोनल में, ठीक है, 0 और डायगोनल में 1, ऊपर नीचे 0 उसके एचेलॉन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके लिए P और D ले रहे हैं, ठीक है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों के लिए। EIG की कमांड यूज़ होगी किस पर, A पे, ठीक है। ये इसका आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर क्रिएट करता है कि नहीं देखते हैं बेटा। ये आइगन वैल्यूज और उसके आइगन वेक्टर क्रिएट कर दिए, ठीक है। और कुछ ऑपरेशन है माइंड में आ रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, वो भी है। कुछ सोच लेते हैं। ट्रांसपोज लेना सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस को ऐड करना, ठीक है। z = a + b, सॉरी a + a, ये देखते हैं करता है कि नहीं करता। अच्छा z ऊपर भी लिया है, पता नहीं ये भी करेगा कि नहीं करेगा। हाँ जी ये कर दिया इसने, ठीक है, उसने ऊपर वाले z को कैपिटल स्मॉल कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, जितने ऑपरेशन मैट्रिसेस पे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेशंस किए हैं कुछ मैट्रिसेस पे। और ऑपरेशंस माइंड में आते हैं उनको भी डिस्कस करो, उनको भी सॉल्व करो, ठीक है।
ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे 2 मैट्रिसेस हो जाती हैं। मैट्रिसेस कितनी हो जाती हैं? 2 हो जाती हैं। सिंपल है, 2 को भी वैसे सॉल्व करने से 1 को किया, 1 2 3 कोमा 4 5 6 कोमा 10 10 11। अब मैं कहता हूँ कि जी के अंदर a मल्टीप्लाई b करो, जी के अंदर a मल्टीप्लाई b करो। a मल्टीप्लाई b होगा अगर पहले के रो दूसरे की, पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर होगा। ठीक है, ये उसने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ए बी को प्रेजेंट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, फिर वो मल्टीप्लाई कर दिया जी के अंदर। सिंपल है। एक कमांड है कुछ मैजिक की, इससे देखते हैं क्या होता है। इससे एक मैजिक मैट्रिक्स क्रिएट होगी। ठीक है, 4x4 ऑलरेडी। सो यहाँ पे इस तरह की ये कमांड है, इसका यूज़ नहीं है। सो इससे एक मैट्रिक्स क्रिएट होती है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टी इक्वल टू, सो इसका यूज़ नहीं है हमारे उसमें। तो ये रो भी हम लोग कर सकते हैं, रो का सम कर सकते हैं, कॉलम का सम कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं मैट लैब के अंदर मैट्रिसेस के ऊपर। हम लोगों ने सीखा है मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, आइगन वैल्यूज़, वेक्टर्स, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, और हमने सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और साइन वैल्यूज़ कैसे रहते हैं मैट्रिसेस की। सो आज के लेक्चर में इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10।